अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.2 और जो हमारा यूनिट होगा वो है यूनिट 1। तो स्टूडेंट, इससे पहले की जो मैंने वीडियो अपलोड करी एक्सरसाइज 1.1 पर, तो उसका जो है उस पर जो है आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। यानी आपने जो है उस वीडियो पे 5000 प्लस व्यूज़ जो है वो दिए और काफ़ी लाइक्स भी आए, काफ़ी कमेंट्स भी आए। तो मैंने फिर फ़ैसला किया मैं आगे भी जो है वो वीडियो अपलोड करूं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपनी लेगेसी को जो है मैं फ़ॉलो करूं, यानी जिस तरह से मैंने आपको पुरानी वीडियोस में समझाया था इसी तरह से इस वीडियो में भी समझाऊंगा और खोल के एक्सप्लेन करूंगा। रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ जो है वो खोल कर एक्सप्लेन करूंगा, तो ताकि आपको बात जो है वो अच्छी से अच्छी जो है वो समझ में आए। तो चलें हम अपना जो है वो यूनिट खोल लेते हैं। और आपको पता है कि बुक जो है वो नई है, यानी ये जो है वो न्यू जो है वो मैथ की बुक है, लेकिन इसमें चैप्टर जो है वो पुराने वाले ही मौजूद हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी और अगर आप पढ़ा रहे हैं तो भी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास यूनिट 1 है और यूनिट 1 में जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो 1.2 है। तो कोशिश करेंगे कि आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो खुलकर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तमाम चीज़ें करवाऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर बनेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आ जाए अपने लेक्चर को जो है वो शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो एक साइड में सवाल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और एक साइड में जो है मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तो सवाल आपके पास जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि गिवन डेट द सेट ए, यानी आपको सेट ए दिया हुआ है और सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो हैं एफ ए सी ई और ब्रेसिस में जो है वो क्लोज किया गया है। देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दो पॉइंट, इसे ब्रेसिस कहा जाता है, यानी जो दो ब्रैकेट आपको नज़र आ रहे हैं इसे ब्रेसिस कहा जाता है। अच्छा, बी सेट जो है आपके पास वो है ई जी डी एफ, तो इन्हें भी ब्रेसिस में क्लोज किया हुआ है। आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, तो आपके पास जो है वो यूनिवर्सल सेट है, यानी यू का जो सेट है वो है ए बी सी डी ई एफ जी। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, तो यहाँ पर आपको जो है वो तीन सेट दिए हुए हैं, एक ए का है, एक बी का है, एक यू का है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर जो है वो ऊपर वाले सेट यानी दूसरे सेट्स के जो है वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, तो ये जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अच्छा, सब सेट मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सब सेट जो है हमारे पास वो सेट होते हैं जिनके जो है कुछ एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में मौजूद हो। जैसे ए जो है वो यू का सबसेट है, तो किस तरह से सबसेट बनेगा, ए के जो एलिमेंट है वो यू में मौजूद हैं, यानी ए जो है वो यू का सबसेट है। तो कैसे पता चल रहा है कि ए के जो एलिमेंट है वो यू में मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एफ भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, ई भी मौजूद है। तो इसीलिए ए यू का क्या बना, सबसेट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि ए के एलिमेंट यू में मौजूद हैं तो वो सबसेट बन गया। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो साइड पर आपको जो है वो क्वेश्चन नज़र आता रहेगा, तो यहाँ पर मैं आपको सवाल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट, हमारा सवाल किस तरह सॉल्व होगा, सबसे पहले जो है वो एज़ यूजुअल सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। ये आ गई हमारी सोल्यूशन की हेडिंग जो कि हमारे काम को अच्छा कर देती है। तो अब जो है हमारे को कॉम्प्लीमेंट को खोलते किस तरह से, तो कॉम्प्लीमेंट इसे कहा जाता है। तो इसको जो है वो खोला जाता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अच्छा, यहाँ पर एक जो है वो कॉम्प्लिकेशन होगी, यानी एक जो है चीज़ थोड़ी मुख्तलिफ होगी, तो वो जो है मैं आपको समझा दूंगा कि वो क्या चीज़ मुख्तलिफ होगी। तो सबसे पहले जो है हम अपना सेट लिख लेते हैं यू का, ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर हमारा आ गया यू का सेट जो कि हमें ब्रेसिस में दिया हुआ है, और यू का सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई, और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कॉमा सब में आप लगाएं ताकि जो है वो मर्च ना हो जाए चीज़ें। फिर जी लिख दिया, फिर यहाँ पर हमने ब्रेसिस को क्लोज कर दिया। तो ये जो चीज़ है इसे मैंने आपको बताया कि ब्रेसिस कहा जाता है, इसके बगैर सेट नहीं लिखा जा सकता, और अगर आप लिखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं, हम अपना एफ़ लिख लेते हैं, उसके बाद हम अपना ए लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं,
फिर हम अपना लिखते हैं ई। देखें स्टूडेंट कितना आसान है सेट को रिप्रेजेंट करना, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा कि मैं क्या चीज़ लिख रहा हूँ, मुश्किल नहीं हो रही होगी। या अगर धुंधला हो रहा हो या ना समझ में आ रहा हो तो बता दीजिएगा, तो अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने जो है वो यू का ए का जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो सेम नंबर है वो नहीं लिखेंगे, यानी इन दोनों सेट में सेम नंबर कौन सा है उसे काट देते हैं आसानी के लिए। ए सेम है, काट दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद कौन सा सेम है हमारे पास, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट में जो है वो सी नहीं लिखा है, तो सी भी जो है मैं डिनोट कर देता हूँ ऊपर की जानिब। तो सी भी है, सी भी मैंने काट दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है वो एफ बी हमारे पास सेम है, तो एफ बी मैंने काट दिया। लेकिन अब जो है हम क्या लिखेंगे, ई भी हमारे पास सेम है, वो भी काट देते हैं पहले, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी आंसर लिखना है। तो अब यहाँ पर ट्रिक है, उसे याद रखिएगा। तो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमेशा जो नंबर लेंगे वो यूनिवर्सल सेट से लेंगे। ए के सेट से आप कभी भी कुछ नहीं लेंगे, चाहे बचे या ना बचे। आप कभी भी ए के जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो नंबर इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। तो जो भी आप नंबर इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप एलिमेंट लेंगे, वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट से लेंगे। देखें मैं कुछ भी ए से नहीं लूँगा। अगर ए में कुछ बच भी जाता ना, जैसे कि जी बच जाता था नहीं, लेकिन अगर बच जाता या समझे एच बच जाता जो कि नहीं है, तो भी मैं ए से नहीं लेता, ठीक है। बहुत सिंपल बात है कि जब भी आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे सिर्फ यूनिवर्सल सेट से ही नंबरों को लिखेंगे, ए से कभी भी नहीं लिखेंगे। तो इतना ही आसान था हमारा जितना कि दिख रहा था। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट हमारा सीधा सीधा आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग, ताकि काम अच्छा सा लगे। देखें सोल्यूशन की हेडिंग मैंने आपके लिए डाल दी। अब आ जाते हैं हम अपना बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, इधर बी का कॉम्प्लीमेंट इस तरह से शो किया जाता है, u माइनस बी, ठीक है। अब वही सेट में दोबारा नहीं लिखूंगा तो आपको बात समझ नहीं आएगी, तो सेट जल्दी से दोबारा लिख देता हूँ। ये मैंने सेट यहाँ पर उतार दिया आपके लिए। मैंने ए बी सी डी ई और फिर आ गया हमारा एफ़ और फिर आ गया हमारा जी, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छी सी राइटिंग करने की कोशिश करूँगा ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। और याद रखिएगा मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। मैं जो है आपको ऐसी बातें भी लेक्चर के दौरान ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो बताता रहूँगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इफ़ यू वांट टू अचीव गुड नंबर इन द एग्ज़ाम सो यू विल फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। तो अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अब आ जाएँ बी का सेट लिख लेते हैं। बी का सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है और हमें डी दिया हुआ है और एफ़ दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन जो है साथ साथ यूँ चला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। अगर क्वेश्चन में मिस कर दूंगा यानी क्वेश्चन हटा दूंगा तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो क्या करना है, जो सेम नंबर हैं वो माइनस कर देते हैं ताकि आसान हो जाए। ई से ई माइनस कर दिया, जी से जी माइनस कर दिया और डी से हमने जो है वो डी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और एफ़ से एफ़ को सब्ट्रैक्ट। तो अब किस में से नंबर लिखेंगे, हम सिर्फ यू से नंबर लिखेंगे, कभी भी बी से नहीं लिखेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया। तो क्या बचा, ए बी सी, एज सिंपल। बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको पीछे वाले सवाल जो है समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम अपना अगला सवाल कर लेते हैं। तो अगला जो सवाल है हमारे पास वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी करना है। सबसे पहले जो है वो मैं हेडिंग डाल देता हूँ सोल्यूशन की, ठीक है। सोल्यूशन की ये मेरी आ गई हेडिंग। तो अब ए इंटरसेक्शन बी किस तरह करते हैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपने क्या लिखा, ए लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, बी लिखा। अच्छा सेट जो है मैं दोबारा डिनोट कर देता हूँ ताकि अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अच्छा तो ए का सेट हमारे पास क्या है, ये एफ़ आ गया, ये ए आ गया, ये सी आ गया, ये ई आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सेट आ गए। अब आ गया मेरे पास बी, तो बी भी लिख देता हूँ मैं। बी मेरे पास आ गया, ई आ गया, जी आ गया और डी आ गया और एफ़ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया। तो इंटरसेक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल है, जो सेम है बस वही लिखने हैं, सेम के अलावा नहीं लिखने हैं। जो दोनों में सेम आ रहे हैं उसके अलावा आपने कोई नंबर नहीं लिखना है। सबसे पहले ब्रेसेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सेम कौन से नंबर आ रहे हैं, ई ये वाले सेट में भी मौजूद है,
ये वाले सेट में भी, तो लिख लीजिए, कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं F, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लिख लीजिए, कोई कुछ नहीं कह रहा आपको लिखने से। तो ये हमारा काम यहाँ होता है कंप्लीट। तो देखा आपने कितना ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है सेट्स को सॉल्व करना। तो अगर आप अपने दिमाग पे हावी करेंगे, ऐसा सोचेंगे कि नहीं हो सकता, तो फिर होगा नहीं। तो बहुत ही सिंपल जो है ये हमारे पास काम है। अब आ जाते हैं, हम अपना निकाल लेते हैं A यूनियन B और कॉम्प्लीमेंट C, यानी A यूनियन B निकालना है, फिर होल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वैसे तो ये आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टुकड़ों में करें, टुकड़ों में जब आप इस सवाल को करेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। अगर एक ही साथ तमाम सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डिनोट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया A B, और उसके बाद जो है मैंने ये लगाकर यहाँ पर हमने यहाँ पर मैंने जो है वो राउंड ब्रैकेट लगाकर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल दिया, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले A यूनियन B ले लो, A यूनियन B ले लोगे, उसके बाद जो है वो होल का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सेट जो है मेरे पास ऊपर ही लिखे हुए हैं, तो मैं दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर से ही उठा के बता देता हूँ, ठीक है। तो यूनियन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यूनियन में जो है वो हम जो है वो तमाम नंबर को अरेंज कर देते हैं, यानी जिस तरह से पैटर्न में चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसी तरह लिख देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ होता, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे पीछे दिया हुआ है, ABCD सब एक साथ नहीं दिया हुआ। तो अब आपने क्या करना है, यूनियन में इसको अरेंज करके लिख देना है। देखें बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं यहाँ आपको A यूनियन B निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। सही है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब ABCD में सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या आता है, A आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, B, लेकिन आप देख सकते हैं B मौजूद ही नहीं है। तो B के बाद क्या आता है, C के बाद क्या आता है हमारे पास, D। अब D के बाद क्या आता है हमारे पास, E, और उसके बाद F, उसके बाद G। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये जो है वो क्या हो गया, यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने यूनियन निकाल लिया, तो यूनियन में क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं। तो अब हमारे पास जो है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब जो है हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट लेना कोई मुश्किल नहीं है, कैसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो ये A यूनियन B, और ये हमारे पास आ गया ब्रैकेट, और ये हमारे पास, तो ये किसके बराबर होता है, U माइनस A यूनियन B, ठीक है। B का जो है हमारे पास A यूनियन B हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास ऊपर मौजूद है। तो U का सेट आपको एक बार डिनोट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो U का सेट किस तरह लिखा जाएगा, U का सेट होगा A B C D E F G, ठीक है। ये आपके पास आ गया यूनियन का सेट। अच्छा, अब जो है हमारे पास B मौजूद, A यूनियन B मौजूद है, और ये यूनिवर्सल सेट। तो मैंने आपको जो है वो पीछे बताया था कि किस तरह से आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो हमने क्या करना है, जो सेम नंबर हैं उसे काट देना है, और सिर्फ यूनिवर्सल सेट से जो बचे उसे लिखना है। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं बता रहा, बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगी बात कि जो सेम है काट दो, और सिर्फ यूनिवर्सल सेट से लिखो, कहीं से नहीं लिखो, ना B से ना D से, सिर्फ यूनिवर्सल सेट से लिखो। तो आपके पास सेम क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर A B सेम है, काट दो। तो स्टूडेंट यहाँ पर B जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए नहीं कटेगा। C भी सेम है, दोनों में मौजूद है, काट दो। D भी मौजूद है, आप लोग काट दो। E भी मौजूद है, ये भी हमने काट दिया। F भी मौजूद है, हमने काट दिया। G भी मौजूद है, हमने काट दिया। तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ B बचा। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा, अगर यही B A यूनियन B में बच जाता तो क्या आप यहाँ पर लिखते या नहीं लिखते, तो आप जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिखते। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट से बचा, इसीलिए हमने लिखा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब आ जाएं आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास अगला सवाल है वो है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, पीछे जो है आपको पता था कि ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट का मतलब ये था कि होल पे कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो होल पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो किस तरह लिखेंगे मैं आपको डिनोट करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं ये लिखूँगा अपना सलूशन, जो कि हमारा जो है वो ताकि हमारा सवाल जो है वो अच्छा हो।
तो अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद जो है मैं यहाँ पर आगे सॉल्व करूँगा सवाल को। तो ठीक है, अब जो है मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये लिखा हुआ किस तरह से। तो ये हमने ए लिखा, सही है, उसके बाद मैंने इंटरसेक्शन लिखा, फिर मैंने बी लिखा और फिर जो है मैंने इसको ये इस तरह लिख दिया। तो अगर मैं इसे खोल के लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से बन सकता है, यानी हमारे पास जो है वो ए आ जाएगा, फिर मेरे पास जो है वो एन आ जाएगा, फिर यहाँ पर मेरे पास यू आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ बी आ जाएगा। तो ये अगर खोल के लिखा जाए तो इस तरह से ये इसकी फॉर्म बन सकती है। तो हमें जो है ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो एज़ यूजुअल जैसा कि हमें पता है हम बी का कॉम्प्लीमेंट पीछे निकाल चुके हैं, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिखूँगा मैं यहाँ पर। तो क्या निकाला था मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी और सी मैंने जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला था। तो ठीक है, अब हमने हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब जो ये बी का कॉम्प्लीमेंट आया है इसको ए के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो ए क्या मौजूद है हमारे पास, ए ये हमारे पास वैल्यू ये मौजूद है। तो ए की वैल्यू लिख देता हूँ मैं सबसे पहले आपके लिए। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है एफ ए सी और हमारे पास यहाँ मौजूद है ई। तो ये मेरे पास आ गई ए की वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम नंबर होते हैं सिर्फ वही लिखते हैं। तो सेम नंबर कौन से हैं, सिंपल आपको नज़र आ रहा होगा, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं लग रही है। तो यहाँ पर जो सेम नंबर है हमारे पास कौन सा है, काटूंगा नहीं मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा। तो ए और ए सेम है, लिख दीजिए। सी और सी सेम है, लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये जो है आपका क्या आ गया, ये जो है आपका इंटरसेक्शन आ गया। यानी आपने जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन। तो बहुत सिंपल जो है ये सवालात हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो अब आ जाएं आगे के सवालात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले मैं जो है वो आपके लिए क्वेश्चन उतार देता हूँ। ये मैंने लिखा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपको नज़र आ रहा होगा बराबर में। तो क्वेश्चन है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पता करना है आपने कैसे होगा। तो खोल के लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ए यूनियन ए और हमारे साथ ये कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस ए ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर खोल देता हूँ, फिर b, ये b भी खोल दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। तो ये हमने खोल के लिख दिया। तो ये हम सबसे पहले निकाल चुके हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमने यही किया था। तो इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, यानी ये जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था। अब डायरेक्ट कराऊंगा यहाँ से ताकि आपको बात समझ में भी आए और बार बार ना करना पड़े, ठीक है। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखा चुका हूँ, तो कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हमने पीछे ए कॉम्प्लीमेंट निकाला और बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था, आपको याद होगा, उम्मीद करता हूँ भूले नहीं होंगे, पीछे ही लिखा हुआ है, अगर चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, ठीक है। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। तो इंटरसेक्शन निकालना कोई मुश्किल काम है क्या, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जो सेम नंबर है वो लिख लो। अब सेम नंबर क्या है, सेम नंबर इसमें आप बताएं क्या है। तो सेम नंबर जो है देखें, पार्टिसिपेट करें, चाहे कमेंट सेक्शन में जाके पार्टिसिपेट करें या दिली दिल में बात करें, समझे, क्लास में मौजूद हैं आप, तो आप जो है वो सोचें, बताएं, ताकि आपकी जो है वो लर्निंग पावर बढ़े। अच्छा क्या है यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास जो है वो सिर्फ बी सेम है और कुछ भी सेम नहीं है। अगर बी के अलावा कुछ और सेम होता तो लिख लेता, लेकिन यहाँ बी के अलावा कुछ और सेम नहीं है। अच्छा इंटरसेक्शन में बात याद रखिएगा कि दोनों से लेते हैं, वो जो है सिर्फ यूनिवर्सल के लिए मैंने आपको कहा है कि सिर्फ यू से लेना, लेकिन यहाँ पर आप दोनों से ले सकते हैं। अगर यहाँ पर बी सेम है तो यहाँ भी सेम है, और दोनों से ही आप चेक करके चीज़ों को लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब आ जाते हैं हम अपना क्या करते हैं, अगला वाला सवाल सॉल्व करते हैं। तो एज़ यूजुअल सोल्यूशन की एडिंग डालता हूँ आपके लिए मैं, ताकि आपको अच्छा सा प्रॉपर काम मिले। काम करने का मज़ा आएगा तो ही हमारे को आगे समझ में आएगी बात। तो हमारे पास मौजूद है यूनिवर्सल सेट, सही है। ये यू है जो है यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है, यूनियन को नहीं। अच्छा ये वाला जो है वो यूनियन को डिनोट कर रहा है। अब आप मुझे बताएं कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब आप भी बताएं। तो ये जो है वो नल सेट को डिनोट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपके लिए यू का सेट लिख देता हूँ, जो कि पीछे भी मैं बहुत बार लिख चुका हूँ। तो जब मैं यू का सेट लिखता हूँ तो ए बी सी डी और ई एफ़ और जी मैंने लिखा, ठीक है, आपके लिए लिख दिया।
अब नल सेट में कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो मौजूद होते हैं और मुझे नहीं पता, तो आप मुझे बताएं। तो नल सेट मतलब ये होता है खाली, कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, विदाउट एलिमेंट ये सेट होता है, ज़ीरो भी इधर मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास नल सेट आ गया। अच्छा, अब इसका यूनिवर्सल सेट का और नल सेट का अगर यूनियन लेंगे तो क्या बचेगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट ही दोबारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, यानी हम जो है वो अरेंज करके लिख देते हैं। तो अरेंज करके जब मैं लिखूँगा तो आंसर क्या आएगा, ABCDEFG। अच्छा, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो खाली सेट आ जाना चाहिए था, मतलब ज़ीरो। देखें, यूनियन में जो है हम अरेंज करके लिखते हैं, हम ये नहीं देखते कि दोनों में सेम है तो लिखेंगे। अगर एक चीज़ जो है वो सिर्फ ये वाले सेट में मौजूद है, दूसरे में नहीं मौजूद, तो भी हम इससे ले लेंगे, सही है। यानी ए जो है हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है, नल सेट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यूनियन में जो है वो लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह बाकी नंबर भी होते हैं। तो एज सिंपल ये जो है आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल रहा। अब हमने जो है यूनियन चेक कर लिया, ठीक है, यानी हमने जो है वो देख लिया कि यूनियन कैसे लेते हैं। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है अगर आपने पीछे मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी हो। तो यहाँ पर मैं सेट दोबारा उतार देता हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मुझे तो उतारने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है, बार बार उतारना पड़ रहा है तो काफ़ी टाइम लग रहा है। लेकिन आपको सॉल्व मिल रहा है तो आप जो है वीडियो को पूरी देखें, ताकि जो है वो आपको बात समझ में आए। और दोबारा नल सेट। अच्छा, ब्रेसेस जो है वो मेरे थोड़े आउट हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि मेरा हाथ जो है वो मुश्किल से आ रहा है ट्राइपॉड के सामने होने की वजह से, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने लेना है यूनियन, इंटरसेक्शन लेना है अब आपने, ठीक है। यूनियन ऊपर ले चुके हैं, इंटरसेक्शन नीचे लेना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, आप मुझे सिंपली बता दीजिए। इंटरसेक्शन में हम जो है वो सिर्फ सेम नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेम हैगा, यानी नल सेट में और यूनिवर्सल सेट में कुछ सेम है। नल सेट में ए भी नहीं है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, कोई नंबर नहीं है। देयर इज़ नो नंबर एग्जिस्ट इन द नल सेट। तो नल सेट में कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, सिंगल नंबर भी मौजूद नहीं है बल्कि नल सेट में, तो आपको नज़र आ रहा है। तो जब कुछ सेम है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे देन उसमें से, तो क्या बचा हमारे पास, आंसर जो है हमारे पास नल सेट आ गया, ठीक है। तो अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ मुझसे जो है वो मिस्टेक हुई है कि नल सेट में ज़ीरो भी नहीं आता, ठीक है। नल सेट में ज़ीरो भी हम नहीं लिखते, या मैंने आपको शो करने के लिए लिख दिया था, लेकिन नल सेट में ज़ीरो तक भी नहीं आता। तो ये जो है हमारे पास हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको जो दूसरा सवाल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि गिवन द सेट ए, और यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 एंड बी इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10 आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू इज़ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 लिस्ट द एलिमेंट ऑफ। तो देखें, यहाँ पर आपको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी आपको जो है वो टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख के दिया गया है। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो देखें, सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जो है आपको सेट के एलिमेंट दिए नहीं जाते हैं, बल्कि बताए जा रहे होते हैं कि ये जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, इससे कम होंगे या ज़्यादा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर का सेट है, सही है, और लेस देन किससे है, 10 से। तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ईज़िली हम इसका जो है वो सेट बना सकते हैं। तो हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि करने में आसानी रहे, वरना हमारे लिए जो है सवाल सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलें, मैं जो है वो आपको करवा देता हूँ और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है, आपको बात जो है वो ईज़िली समझ में आ जाएगी। तो मैं जो हूँ वो आपको लिखवाता जाता हूँ। तो स्टूडेंट, हमें क्या कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इवन नंबर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से होते हैं हमारे पास, इवन नंबर आपको पता है क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, हाँ, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर होता है हमारे पास 2, और हमारे पास जो इवन नंबर होता है वो होता है 4, 6,
8। अच्छा 10 नहीं लिखेंगे। अब 10 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि 10 से जो है वो कम है। तो अगर हमने जो है वो 10 भी लिख दिया तो फिर जो है वो 10 भी शामिल हो जाएगा और 10 से हमें कम कहा जा रहा है। तो बी का जो सेट दिया हुआ है वो किस तरह दिया हुआ है, वो भी बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑड नंबर आपको पता है कि कौन से होते हैं। तो ऑड इंटीजर हैं और पॉजिटिव हैं। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? ऑड नंबर में हमारे पास होता है 1, 3, बहुत सिंपल सेट हैं स्टूडेंट, ये कोई मुश्किल सेट नहीं है। 5, 7 और हमारे पास 9 होता है। तो ऊपर जो है वो इवन इंटीजर का सेट लिख लिया, नीचे जो है वो ऑड इंटीजर का, तो जिसे इवन नंबर और ऑड नंबर का सेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो इंटीजर का है, यानी उसमें इवन नंबर भी शामिल हैं और ऑड नंबर भी शामिल हैं। तो सेट जो आप लिखेंगे वो 10 से छोटा होना चाहिए, यानी 10 से जो है वो कम होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सल सेट किस तरह बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 से कम कहा जा रहा है। तो अगर 10 लिख लिया तो 10 के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि आपको जो है पहले में इवन नंबर का सेट कहा गया, दूसरे में ऑड और तीसरे में जो है इंटीजर का कहा गया। तो हमने जो है वो दोनों लिख लिए। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपनी जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। तो पहली कंडीशन जो हमें दी हुई है वो पिछली वाली ही है जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं पहले भी ये कंडीशन। तो ए यूनियन और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लीमेंट वैसे ही निकालेंगे जैसे पीछे निकाला था, बस तब्दीली क्या होगी कि हमारे पास सेट मुख्तलिफ हैं, यानी पहले जो है हमें सेट मुख्तलिफ दिए हुए थे, यहाँ पर मुख्तलिफ दिए हुए हैं। तो मैं जो हूँ वो आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट अब जो है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है, यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो चलें आज हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो पहले हम यहाँ u लिख देते हैं, फिर इस इक्वल टू। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेट हमारे पास ऊपर मौजूद है, दोबारा नहीं लिखता हूँ तो ऊपर से ही आपको समझाता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम अपने सेटों को डिफ़ाइन करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये आ गया और ये बी का सेट हमारे पास ये आ गया। तो मैंने आपको जो है पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ जो है हमने सेम नंबरों को काट देना है और जो सिर्फ यू से बचे वही लिखना है। तो यू से हमारे पास कौन से नंबर बच रहे हैं देख लेते हैं। 1, 1 से कट गया, 3, 3 से कट गया, 4, 4 तो है नहीं ऊपर वाले साइड में, 5, 5 से कट गया, 7, 7 से, 9, 9 से। तो हमारे पास क्या बच गया, यानी कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ बचेगी हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास बचेंगे सिर्फ इवन नंबर। 2, 4, 6 और 8 हमारे पास ये बच गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या करना है स्टूडेंट, हमने ए यूनियन बी निकालना है। तो चलें वो निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बी कॉम्प्लीमेंट है और ए का सेट ये दोनों सेम है। तो फिर हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी जो है वो भी यही बनेगा, यानी अब दोनों को अगर अरेंज करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, 6 और 8। तो ये हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, कोई भी इसमें ज़्यादा मुश्किल सवाल ये नहीं था। तो इसी तरह से जो है वो आगे भी आपको सवाल दिए हुए हैं, तो मैं वो वाले सवाल भी आपको जल्दी से करवा देता हूँ ताकि आपको जो है वो बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो है मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे करा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी और अब जो है हमारे पास अगला जो सवाल है स्टूडेंट वो है ए यूनियन बी। तो ये जो है हमारा अगला सवाल होगा। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसको खोल के डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये जो है हमारे पास ये हो गया सेट, ठीक है। तो अब हमने यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट और हमने जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने इवन नंबर काट दिए क्योंकि इवन नंबर इसमें भी मौजूद है, इसमें भी तो सिर्फ ऑड नंबर बच जाएंगे, ठीक है। 3, 5, 7, 9 ये किस तरह हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि 2 से 2 कट गया, 4 से 4 और 6 से 6, 8 से 8, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट में सेम नंबर काट देते हैं और जो यूनिवर्सल से बचता है वो सिर्फ लिख लेते हैं। तो ये हमने काट दिए। तो अब जो है वो मैंने जो है क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट
और यूनियन बी लिख लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, मेरे पास कॉम्प्लीमेंट का सेट ये आ चुका है। और अगर हम उसे ऊपर वाले सेट के साथ कंपेयर कराएं, यानी इसको और इसको आपस में यूनियन करके अरेंज करके लिखें, तो यही नंबर दोबारा आ जाएंगे। क्योंकि दोनों सेट के अंदर जो है वो सेम ही नंबर मौजूद हैं, तो सेम ही नंबर लिखे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं। तो ये जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब आ जाए हमारे पास जो है वो, अब हमारे पास सवाल होगा वो थोड़ा सा सवाल जो है अब ये थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि ये जो है वो आपकी समझ पर है कि अगर आपने सही समझा होगा तो ये आप इजीली कर सकेंगे। तो यहाँ पर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या करना है, यूनियन ले लेना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि सिंपली अरेंज करके लिख देते हैं। तो अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो गिनती होती है उसके अंदर सबसे पहला नंबर क्या है, 1। उसके बाद क्या आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखें ये किस तरह हुआ बता देता हूँ। 1 यहाँ से आ गया, ठीक है, 2 यहाँ से आ गया हमारे पास, फिर 3 जो है यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, 6 यहाँ से। यूनियन मैंने आपको बताया है कि अरेंज करके लिखते हैं, तो अरेंज करके ऑर्डर वाइज मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है वो एक और सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट अब जो है वो इसी तरह का एक और भी सवाल मौजूद है। ये जो है मैंने अपने पास से आपको करवाया। तो अब एक और इसी तरह का हमारे पास सवाल है, लेकिन उसमें जो है आपने इंटरसेक्शन लेना है जो कि बुक में मौजूद है। ये मैंने आपको इसलिए करवाया ताकि आपको जो है वो समझ आ सके। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर देखना है। अब आपने स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये रहा, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी सेम नहीं है, ना ही 1 सेम है। देखें ना, ए कॉम्प्लीमेंट में 1 आ रहा है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा, और 3 भी सेम नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं आ रहा, ना ही 5 आ रहा है, ना ही। तो सेट क्या बच गया, नल सेट। अब नल सेट को ऐसे ही हम डिनोट कर देते हैं। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो आपके पास सवाल है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है, फिर हमें अपना सवाल देख लेते हैं। सवाल जो है आपको जो है एक साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो हमारे पास है ए डेल्टा बी। तो अब जो ये डेल्टा है इसे कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इस सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम ये करते हैं कि जो सेम होते हैं बस उन्हें ही नहीं लिखते, बाकी सबको लिख लेते हैं। ये जो है समझ लीजिए इंटरसेक्शन का उल्टा है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, जो सेम होते थे सिर्फ वही लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो सेम नहीं होते सिर्फ वही लिखते हैं। तो मैं जो हूँ वो आपको सेट लिख के दिखा देता हूँ पहले। तो हमारे पास ए का सेट क्या था, 2, 4, 6 और उसके बाद था हमारे पास 8, ठीक है। ये हमारे पास किसका सेट आ गया, ए का। और बी का सेट भी जैसा कि आपको पता है, तो मैं बी का सेट भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। बी का सेट था हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। अच्छा, अब इन दोनों में सेम क्या है, अब जो चीज़ इन दोनों में सेम है वो आप नहीं लिखेंगे। तो अब इन दोनों में अगर आपको नज़र आ रहा है कुछ भी चीज़ सेम नहीं है, तो जो चीज़ सेम नहीं होती वही जो है सिमेट्रिक डिफरेंस में लिखी जाती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर ऑर्डर को इस तरह फॉलो करना है कि जो चीज़ पहले आएगी वो पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। अब जो है हमें आगे भी एक सेट दिया हुआ है, वो भी कर लेते हैं। तो आगे जो सबसे पहले जो है मैं सोल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी आपके लिए, ठीक है। तो अब सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी है। तो अब जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है ए माइनस बी और ये, तो इसमें क्या होगा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो है हमने ये करना है कि हमने जो है वो दो सेट्स का आपस में डिफरेंस लेना है।
अब डिफरेंस किस तरह से लेते हैं आपको जो है ये अच्छी तरीके से पता है कि दो चीज़ों को आपस में माइनस कर दें तो वो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो निशान नज़र आ रहा होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट में लिख देता हूँ आपके सामने। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट जो है हम निकाल चुके हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट होता है 2, 4 और हमारे पास 6 और 8। तो ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। ठीक है, अब ए का सेट लिख देते हैं। ए का सेट जो है वो इवन होता है। ठीक है, इवन हमारे पास ये आ गया। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो क्या चीज़ है जो बचेगी, तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ से इसे माइनस कर देंगे सिंपली, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो है वो नल सेट आ गया। तो यहाँ क्या आएगा, नल सेट आएगा हमारे पास। तो नल सेट में कुछ भी शो नहीं करते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, नल सेट ये हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, अगर तमाम नंबर कट जाते और सिर्फ जो है वो ए में कुछ वैल्यू बच जाती, तो हम जो है सिर्फ ए में से वैल्यू लिखते, बी में से कभी भी कोई वैल्यू नहीं लिखते। यानी जो डिफरेंस लेते हैं हम दो सेट का, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट जब हम लेते हैं, तो जो वैल्यूज़ ए में बचती हैं सिर्फ उसी को लेते हैं। यानी जो चीज़ पहले हो और उसमें वैल्यूज़ बचें तो सिर्फ उसी को लिया जाता है, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं लिया जाता। यानी अगर ऐसा होता कि ए के अंदर जो है वो 1-2 नंबर ज़्यादा होते और वो बचते, तो फिर हम जो है वो ए से नंबर उठा के लिखते, बी से नंबर उठा के कभी भी नहीं लिखते। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या करना है। तो सबसे पहले वही एज़ यूजुअल जो है मैं हेडिंग डाल देता हूँ आपके लिए सोल्यूशन की, ताकि काम अच्छा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी। और तो अब हमारे को जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल चुका हूँ मैं, तो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल देता हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला था, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था ऑड नंबर का सेट बन रहा था 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमारे को दिया हुआ है बी, तो बी का सेट भी लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है मैं ब्रेसेस डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डेल्टा लेना है। तो अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा में क्या करते हैं, जो सेम होता है उसी को जो है हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर तो सभी कुछ सेम है, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लेंगे। हमारे पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नल सेट बच जाएगा। ठीक है, नल सेट को इसी तरह शो कर देते हैं। अच्छा, अब आ जाए आखिरी जो है हम अपना करते हैं 15 और उसको देखते हैं उसमें क्या होना है। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन की हेडिंग डालता हूँ आपके लिए सबसे पहले, ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। अच्छा, अब जो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था, ये हमने अभी ऊपर भी लिखा, ये आपके सामने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अच्छा, अब बी जो है हमारे को पता है बी का सेट क्या है। बी का सेट हमारे पास है, यहाँ पर बी हमारे पास है 1, 3, 5, 7 और हमारे पास है यहाँ पर 9। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, हमने जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख लिया और बी का सेट भी लिख लिया। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर ये करना है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी करना है, उसके बाद होल का कॉम्प्लीमेंट कर देना है। क्योंकि आपको जो है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, मैंने जो है सॉरी लिखा नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ये क्या करना क्या है हमें इधर। तो हमने जो है यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और हमने फिर जो है वो यूनियन करना है, उसके बाद हमने बी करना है और उसके बाद जो है वो होल का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो सबसे पहले जो है इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाएगा। तो पहले जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। तो ये जो है क्या बनेगा हमारे पास, ये देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो सेम नंबर है वही लिखने होंगे। तो सेम नंबर जब हम लिखेंगे तो हमारे पास वापस यही बन जाएगा 3, 5, 7 और ये 9। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब हमने क्या करना है, इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अब इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पर u का जो सेट है सबसे पहले वो लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने u का सेट लिख लिया 1, 2, 3
4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद जो हमने निकाला था इंटरसेक्शन बी, तो इसको लिख लेते हैं। इसको मैं जो है यहाँ लिख देता हूँ। तो जब मैंने इसको यहाँ पर लिखा तो हमारे पास जो सेट बना वो कौन सा बना, हमने पीछे भी, तो हमारे पास यहाँ आया 1 3 5 और उसके बाद हमारे पास आया 7 9, यहाँ पर हमारा ये सेट हो गया। तो अब क्या करना है, अब हमने जो है सीधा सीधा इसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ठीक है। ये हमने इसकी जो है वो कंडीशन लगानी है। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, सेम नंबर को काट देते हैं। तो यहाँ काट देते हैं, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9। तो जो नंबर सिर्फ बचे हैं यूनिवर्सल सेट में, सिर्फ वही लिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये जो है हमारे पास आ गया। और 4 भी बचा है, तो 4 भी यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 4 एडजस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अच्छी तरह से मैंने आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो या कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई कर कर बता दूंगा। अच्छा, इससे आगे की जो एक्सरसाइज है, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में शुरू करेंगे, ताकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इससे आगे की वीडियो जो है मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए हो इंग्लिश के तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। और आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।